नमस्कार प्यारे दर्शकों, प्राचीन ज्ञान कहानी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज फिर हम आपके लिए बहुत ही प्यारी और ज्ञानवर्धक कहानी लेकर आए हैं। इस कहानी को सुनने के बाद आप जीवन में कभी भी निराश नहीं होंगे। यह कहानी आपके जीवन में आपको सफलता दिलाने वाली है। भगवान बुद्ध की ये 3 बातें अगर आप जीवन में उतारोगे, एक गरीब लड़के की इन 3 बातों के अगर आप समझ लोगे, तो जीवन में आपको कभी भी कष्ट नहीं होने वाला। तो प्यारे दर्शकों, इससे पहले हम इस कहानी की शुरुआत करें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत महत्व रखता है। तो प्यारे दर्शकों, आइए शुरू करते हैं आज की बड़ी ही प्यारी और ज्ञानवर्धक यह कहानी। दोस्तों, एक समय की बात थी, किसी गांव में बड़ा ही गरीब लड़का रहता था। बेचारा पूरा दिन कहीं से खाना मांग कर लाता, अपना पेट भरता था, दिन भर मांगता, कहीं से कुछ न कुछ मिल जाता, अपना गुजारा इस प्रकार चला रहा। दोस्तों, एक दिन वह बाहर खाना मांगने के लिए चला जाता है और जब उसे थोड़ा बहुत जो कुछ भी मिल जाता है आकर अपने घर पर रखता, थोड़ी देर बाद देखता है कि वह खाना तो गायब हो गया। सोचने लगा, आखिर यह खाना किसने खाया? मेरी तो दिन भर की मेहनत थी, मैं तो वैसे भी बहुत गरीब हूं, किसी ने मेरा खाना क्यों चुराया? अगली सुबह फिर वह खाना मांगने के लिए जाता है और थोड़ा बहुत जो मिल जाता है आकर फिर रख देता है और फिर से वह खाना गायब पाता है। बड़ा परेशान हो जाता है। कल भी उसने कुछ नहीं खाया और आज भी उसका खाना गायब हो गया। इससे तो वह हैरान हो गया और साथ में भूख भी सताने लगी। दोस्तों, उसने सोचा कि कोई ना कोई मेरे घर में जरूर है जो मेरे खाने को चुरा रहा है, कोई मुझसे भी ज्यादा गरीब है। उस दिन भी उसे भूखा ही सोना पड़ा और अगली सुबह जब वह खाना लेके आया तो वह खाने के पास ही बैठ गया। क्या देखता है कि एक चूहा बिल से बाहर आता है और उसके खाने की तरफ आता है। उसने उस चूहे को पकड़ लिया और कहने लगा कि भाई, तुम मेरा खाना क्यों खाते हो? मैं तो पहले से ही गरीब हूं, अगर तुम इसे खा जाओगे तो मैं क्या खाऊंगा? अगर तुम्हें खाना ही खाना है तो गरीब के घर पर क्यों ठहरे हो? किसी अमीर के घर पर जाओ, बहुत अच्छे अच्छे पकवान भी मिलेंगे। अब इतनी बात सुनकर चूहा कहने लगा कि दोस्त, मैं तो अपनी किस्मत का खाता हूँ, तुम भी अपनी किस्मत का खाते हो। तुम्हें 2 दिन तक खाना नहीं मिला, तुम्हारी किस्मत में नहीं था, क्योंकि बाकी दिन भी तो तुम खाते थे और बाकी दिन भी तो मैं खाता था। तुम्हें भी मिलता था, मुझे भी मिलता था, अब मुझे मिल रहा है, तुम्हें नहीं मिल रहा। तुम्हारी किस्मत में जो होगा वही मिलेगा। इस बात को सुनकर वह लड़का और भी क्रोधित हो जाता है। कहता है कि एक तो मेरा खाना खा लिया और ऊपर से कहता है कि तेरी किस्मत में नहीं। इतनी बात सुनकर चूहा कहता है कि अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन ना हो तो तुम जाओ, भगवान बुद्ध से पूछो कि तुम्हारी किस्मत में क्या है, क्या तुम्हें तुम्हारी किस्मत से दूसरा कुछ मिल सकता है? अब उसकी बात सुनकर उसने सोचा कि हाँ, मैं जरूर भगवान बुद्ध से मिलूंगा और पूछूंगा कि मेरी किस्मत में क्या है। दोस्तों, इतनी बात सुनकर वह खाना खाकर भगवान बुद्ध से मिलने के लिए चल पड़ता है। अब भगवान बुद्ध से मिलने के लिए बहुत लंबा सफर तय करना था। अब चलते चलते रास्ते में रात हो जाती है। उस लड़के को एक हवेली नजर आती है। वह उस हवेली के मालिक से कहता है कि मैं भगवान बुद्ध से मिलने जा रहा हूं और रात ज्यादा हो गई, क्या मैं तुम्हारे पास रुक सकता हूं? वह बड़ा ही अमीर आदमी था, पैसे भी बहुत थे और दिल का भी अमीर था। उसने उस लड़के को अपने पास ठहरा लिया। रात्रि पर लड़का वहीं रुक गया। सुबह हुई
तो उस हवेली के मालिक ने कहा कि बेटा तुम भगवान बुद्ध के पास मिलने के लिए क्यों जा रहे हो? लड़के ने कहा कि मैं तो अपनी किस्मत के बारे में जानना चाहता हूँ, इसलिए उनके पास जा रहा हूँ। हवेली के मालिक ने कहा कि बेटा मेरी एक बेटी है, वह बोलती नहीं है। अगर तुम भगवान बुद्ध से पूछो कि इसकी शादी किस प्रकार से होगी, यह कैसे बोल सकती है, तो आपका भला हो जाएगा। अब उसने सोचा कि इसने मुझे रात भर के लिए रहने को स्थान दिया है और परेशानी भी ज़्यादा बड़ी है, तो इसलिए मैं इनका सवाल भी ज़रूर पूछूंगा। और हाँ भरकर वह आगे की तरफ चल देता है। चलते चलते रास्ते में उसे बर्फ के पहाड़ से जाना था। रास्ता बड़ा मुश्किल था। उसने देखा कि बर्फ में कोई जादूगर बैठा हुआ है। उसने जादूगर से कहा कि मुझे भगवान बुद्ध से मिलने जाना है, मैं इस बर्फ के पहाड़ से उस पार कैसे जा सकता हूँ? जादूगर ने कहा कि तुम भगवान बुद्ध से मिलने क्यों जा रहे हो? उस लड़के ने जवाब दिया कि मैं अपनी किस्मत को जानने के लिए भगवान बुद्ध के पास जा रहा हूँ। अब जादूगर कहने लगा तुम्हें रास्ता तो बता दूंगा, किंतु एक सवाल मेरा भी पूछना होगा। लड़के ने कहा कि कहो तुम्हारा क्या प्रश्न है? उस जादूगर ने कहा कि मैं वर्षों से यहाँ तपस्या कर रहा हूँ, मुझे स्वर्ग लोक में जाना है और अभी तक तो मुझे चले जाना चाहिए था। क्या तुम उनसे पूछ सकते हो कि मैं स्वर्ग लोक में किस प्रकार से जा पाऊंगा? उसने हाँ भर दी। जब लड़के ने उसकी बात मान ली तो जादूगर के पास एक छड़ी थी। जैसे ही जादूगर ने वो छड़ी घुमाई, उसकी शक्ति से वो लड़का उस बर्फ के पहाड़ के उस पार पहुंच गया। उस पार पहुंचते ही लड़के ने क्या देखा कि बहुत बड़ी नदी आ गई और उस नदी को तैरकर पार नहीं कर सकता था। उसने तभी एक विशालकाय कछुए को देखा। उस कछुए को देखकर वह लड़का कहने लगा कि भाई क्या तुम मुझे इस नदी को पार करा सकते हो? अब कछुए ने कहा कि मैं तुम्हें पार तो करा सकता हूं, किंतु तुम्हें जाना कहाँ है? उस लड़के ने फिर से वही बात बता दी कि मैं भगवान बुद्ध के पास जा रहा हूं अपनी किस्मत को जानने के लिए। अब कछुआ भी कहने लगा अगर तुम मेरा एक प्रश्न भगवान बुद्ध से पूछो तो मैं तुम्हें नदी के उस पार लगा दूंगा। लड़के ने कहा कि बताओ तुम्हारा क्या प्रश्न है? कछुए ने कहा कि मैं वर्षों से कोशिश कर रहा हूं कि मैं एक बहुत बड़ा ड्रैगन बन जाऊं, किंतु मैं बन नहीं पा रहा। अगर तुम भगवान बुद्ध से यह बात पूछ लो कि मैं ड्रैगन कैसे बन सकता हूँ, तो तुम्हें मैं नदी के उस पार छोड़ दूंगा। लड़के ने हाँ में सिर हिला दिया और कछुए की पीठ पर बैठकर नदी के उस पार चला गया। अब नदी के उस पार आया तो भगवान बुद्ध का ठिकाना भी उसे मिल गया। जाकर देखता है कि भगवान बुद्ध के पास लोगों की लाइन लगी हुई थी और भगवान बुद्ध कह रहे थे कि आज हम एक व्यक्ति के केवल 3 प्रश्नों का ही हल करेंगे, इससे ज्यादा हम किसी के प्रश्नों का हल नहीं करेंगे। अगर कोई मुझसे पूछ सकता है तो केवल 3 प्रश्न पूछो। अब वह लड़का तो हैरान हो गया कि मुझे तो 4 प्रश्न पूछने हैं। एक तो मेरा प्रश्न पूछना है, फिर उस हवेली के मालिक का पूछना है, फिर उस जादूगर का पूछना है और कछुए का पूछना है। सोचने लगा कि अब कौन से 3 प्रश्न मैं पूछूं और कौन सा छोड़ दूं। उसने सोचा कि हवेली का जो मालिक है उसकी बेटी बेचारी बोल नहीं सकती, इसलिए उनका पूछना जरूरी है। फिर सोचने लगा कि जादूगर भी वर्षों से तपस्या कर रहा है, बेचारे की मेहनत खराब हो जाएगी। और फिर कछुए का ध्यान में आया। उस कछुए की बात को सोचकर वह कहने लगा कि उसका प्रश्न पूछना भी जरूरी है। तो उस लड़के ने भगवान बुद्ध से अपनी किस्मत का प्रश्न नहीं पूछा, उसने उन तीनों के प्रश्न पूछ लिए। तो भगवान बुद्ध ने उत्तर दिया कि बेटा, हवेली के मालिक की बेटी तब तक नहीं बोल सकती जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती। अगर किसी योग्य वर के साथ उसकी शादी हो जाती है तो वह बोलने लग जाएगी। और रही उस जादूगर की बात, उसको स्वर्ग तब तक नहीं मिल सकता जब तक वह उस छड़ी के चक्कर में पड़ा हुआ है। वह जब तक छड़ी को अपना मान के बैठा हुआ है, जब तक वह छड़ी किसी को नहीं दे देगा तब तक वह स्वर्ग लोक में नहीं जा पाएगा।
और उस कछुए को तब तक ड्रैगन बनने का मौका नहीं मिलेगा जब तक वह अपने ऊपर के उस कठोर शरीर को नहीं छोड़ देगा। उस कठोर सतह को नहीं छोड़ सकता, उस खोखले खोल को नहीं छोड़ पाएगा, तब तक वह ड्रैगन नहीं बन पाएगा। यही मोह उन्हें बेहतरीन बनने से रोक रहा है और इसी लालच में वे आगे नहीं बढ़ पा रहे। अब इतनी बात सुनकर वह वापस जाने लगता है। सबसे पहले उसे कछुआ दिखाई देता है और उससे मिलता है। वह कछुए से बताता है कि भाई, भगवान बुद्ध ने यही कहा है, जब तक तुम इस कठोर सतह को, इस खोखले खोल को नहीं छोड़ दोगे तब तक ड्रैगन नहीं बनोगे। इतनी बात सुनते ही उस कछुए ने उस अपनी कठोर सतह को अपने शरीर से अलग कर दिया और एक बहुत बड़ा ड्रैगन बन गया और अपने उस कठोर खोखले खोल को उस लड़के को दे दिया जिसके अंदर हीरे मोती जवाहरात थे, और उस लड़के को फिर से नदी से पार कर दिया। फिर जाकर जादूगर से मिलता है और जादूगर से कहता है कि जादूगर, जब तक तुम इस छड़ी को नहीं छोड़ देते तब तक तुम स्वर्ग लोक नहीं जा सकते। जादूगर उस जादुई छड़ी को उस लड़के को दे देता है और वह स्वयं स्वर्ग लोक को चला जाता है। अब उस लड़के के पास पावर भी हो गई और पैसा भी हो गया, और रास्ते में जाते जाते वह हवेली के मालिक से मिलता है और उससे कहता है कि जब तक तुम इस लड़की की शादी नहीं करा देते तब तक यह नहीं बोल सकती। हवेली के मालिक ने उसी लड़के के साथ उस लड़की की शादी करा दी और वह बोलने भी लग जाती है, और हवेली का मालिक बड़ा खुश होता है और खुश होकर सारा धन उस लड़के को दे देता है। जो किस्मत में लिखा हुआ था उस लड़के को मिल जाता है। सोचने लगता है कि कहाँ तो मैं गरीब था, अगर चूहा मेरा खाना नहीं खाता तो मैं आज इतना बड़ा अमीर इंसान कैसे बन सकता। अपनी किस्मत को देखकर वह नाज करने लग जाता है कि सच में वही मिलता है जो किस्मत में लिखा होता है। अगर मुझे खाना नहीं मिलता तो मैं ये बन गया, अगर मुझे वो खाना खा लिया होता तो आज मैं इतना बड़ा अमीर आदमी नहीं बन पाता। तो प्यारे दोस्तों, जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं, ऐसी समस्या आ जाती हैं जो हमें निखार देती हैं। अगर जीवन में समस्या न आए तो हमें निखार कैसे मिलेगा। जिंदगी हमें तराशने की कोशिश करती है और उन्हीं समस्याओं से, उन्हीं उलझनों से हम तराशे जाते हैं और एक तराशा हुआ हीरा ही नायाब हीरा बन जाता है। तो प्यारे दर्शकों, जब भी जीवन में कोई समस्या आए, जब भी जीवन में कोई दुख आए, परेशानी आए तो घबराए नहीं। समझना कि यह तुम्हारी परीक्षा है और इस परीक्षा में तुम्हें खरे उतरना है, इस परीक्षा में तुम्हें उत्तीर्ण होना है, तभी तुम एक नायाब हीरा बन सकोगे, एक नायाब इंसान बन सकोगे। तो प्यारे दर्शकों, यह थी आज की बड़ी ही ज्ञानवर्धक कहानी। कैसी लगी आपको आज की यह कहानी? अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।